बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे कहते हैं सहरी और आप देख रहे हैं होममेड फूड सीक्रेट्स। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जबरदस्त सी अपने बच्चों की फरमाइश पर ये पकौड़ों की रेसिपी, जो कि बनाने में सबसे आसान है और बहुत ही खाने में तो उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, मजेदार सी रेसिपी है। तो मैंने आलू छील लिए हैं और अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो चलें अब हम इनको काटते हैं। और ये देखें, जैसे हमने आलू छीलने हैं ना, इसी तरह आज हम इनको काटेंगे भी। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तरह आलू को छीलना है उसी तरह काटना है, क्योंकि इस रेसिपी में हमें इसी तरह के पतले पतले आलू चाहिए। ठीक है, तो जिससे इनका टेस्ट बहुत ही क्रिस्पी सा आएगा। ये बहुत ही जबरदस्त से पकोड़े क्रिस्पी से बनेंगे। तो सारे आलूओं को इसी तरह छील लेते हैं, मेरा मतलब है काट लेते हैं। ये देखें, मैंने सारे आलू छील लिए हैं, इसी तरह काट लिए हैं और पतले पतले। तो चलें, ये देख के ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि रेसिपी कितनी क्रिस्पी बनेगी। तो चलें, बेसन मैंने ले लिया है 2 कप भर के। ठीक है, इसमें अब हम ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर। वो भी मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड कर देने हैं। और आप अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं, थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच, जीरा जाएगा 1 चम्मच, और फिर मैंने इसमें ऐड करनी है अजवाइन, जो कि हाजमे के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो इनको अब मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे। ठीक है, तो एकदम से आपने पानी ऐड नहीं करना, जिससे ये थिक के बजाय थिन हो जाए। ठीक है, और चलें जी, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे और पानी साथ साथ ऐड करते जाएंगे। ये देखें, तो चलें मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने फूले हुए पकोड़े नहीं बनाने। ये देखें, कुछ इस तरह से आपका बैटर बन जाएगा। और क्रिस्पी से पकोड़े हमने बनाने हैं, तो बैटर को बहुत ज्यादा थिक भी नहीं बनाएंगे, बस दरमियाना सा इसको गाढ़ा सा कर लेंगे। ठीक है, तो चलें अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हरा धनिया। अच्छे से वॉश करके मैंने इसको काट लिया था बारीक, और ये इसमें जाएगा। और इसको, इसमें आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप किए हैं क्योंकि बच्चों ने खाना है, तो मिर्चें मैंने थोड़ी सी कम ही डाली हैं। ठीक है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं और हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू, जो कि हमने काट लिए थे पतले पतले, उसी तरह जिस तरह छीलते हैं। ठीक है, तो चलें जी, आलू आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से सारे आलू इसमें ऐड नहीं करने, क्योंकि वो फिर एकदम से सारा बैटर इनके साथ लगेगा नहीं। ठीक है, ताकि ये सारा जो हमने बेसन रेडी किया है, ये सारा सारे आलूओं के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारे आलू ऐड करते जाएंगे और जबरदस्त सा हमारा ये बेसन रेडी होता जा रहा है। तो चलें, ये देखें रेडी है। और चूल्हा मैंने जला के उस पे पैन में ढेर सारा ऑयल डाल के रख दिया था। ये देखें हल्की आंच पे। तो चलें, ये तकरीबन गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे, डालेंगे पकोड़े। ठीक है, आप स्पून से भी डाल सकते हैं और हाथ से भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्पून से डाल रही हूँ। आप बड़े साइज के भी पकोड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज के भी बना सकते हैं, जित जो साइज आपको पसंद हो। ठीक है, तो ये सारे पकोड़े इसमें ऐड करने के बाद चूल्हा तेज कर देंगे। और ये देखें, तकरीबन 1 मिनट इसको पकाएंगे और इसको फिर फ्लिप करेंगे। बारी बारी इनको सारों को फ्लिप करते जाएंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। और हमारे आलू जो है ना, वो तकरीबन गल चुके होंगे अभी तक तो, लेकिन इनको तकरीबन गोल्डन करना है मैंने। आप डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, जैसा आपको कलर पसंद हो। ठीक है, तो ये देखिए हमारे जबरदस्त से पकोड़े इस बारिश के मौसम में रेडी हो रहे हैं। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको फ्लिप करते जाएंगे, ताकि ये कच्चे ना रह जाएं। ठीक है, तो तकरीबन रेडी हैं।
मैंने जो पकोड़े बनाए हैं ये तो तकरीबन रेडी हैं, और मेरे बच्चे भी इसका शिद्दत से वेट कर रहे हैं। और चलें जी, इनको अब हम स्ट्रेनर से निकाल लेते हैं। ऑयल पकोड़ों के लिए जो स्ट्रेनर यूज होता है ना, ये वाला, ठीक है, मोटी जालियों वाला। तो चलें इनको निकालते हैं और अपनी प्यारी सी प्लेट में सजाते हैं और अपने बच्चों को हम पेश करेंगे। तो ये देखें, बहुत ही मजेदार से पकोड़े हमारे रेडी हैं इस बारिश के मौसम में। खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। और मैंने इसके साथ साथ रेडी कर ली थी चटनी पुदीने की, जो कि बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त सी मजेदार सी वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।